ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 18 अक्टूबर 2025। वरदान है, प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। धर्म युद्ध, किसी धर्म से किसी धर्म के ऊपर जो सत्य धर्म है उससे जो झूठ धर्म है उसके साथ युद्ध है। हम अपने को आत्मा समझते हैं, ये ज्ञान भगवान ने दिया है और हम आत्मा के लिए कर्म करता है, और करने वाला आत्मा भी है और कर्म का फल अनुभव करने वाला भी आत्मा है। आत्मा इस धरा पर आई है शांति सुख का अनुभव करने के लिए। ये यथार्थ धर्म है, सच्चा धर्म है। लेकिन झूठ धर्म क्या है? मैं ही शरीर हूं, शरीर के लिए करना, इंद्रिय सुख का अनुभव करना और उसका जो फल स्वरूप दुख का अनुभव करना, यह है झूठा धर्म। धर्म माना धारणा। हम किसको धारणा करते हैं? सच्चाई को धारणा करेंगे तो अच्छा ही होगा ना। इस शरीर के लिए भी आप बहुत अच्छा भोजन खिलाएंगे, फ्रूट्स खिलाएंगे, वेजिटेबल खिलाएंगे तो शरीर अच्छा ही रहेगा। उसी शरीर को आप नॉनवेज खिलाओ, दारू पिलाओ तो क्या होगा? उसका काम वो करेगा तो तबीयत खराब हो जाता है। ऐसे ही मन बुद्धि को आप जिसके साथ में रखते हो ना, उसके असर आत्मा के ऊपर पड़ जाता है। अभी तक जो धर्म युद्ध है ना, सूक्ष्म रूप में चल रहा था। जैसे महाभारत में दिखाया गया है, कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध चला। युद्ध तो कुरुक्षेत्र में फाइनल था, लेकिन उसके पहले भी, पहले दुर्योधन जब पांडवों के घर में आता है तो वो पानी समझकर जो फ्लोर है उसको पांव रखने के लिए जाता है। वो देखकर द्रौपदी हंसती है, दुर्योधन को इंसल्ट होता है। उसके कारण वो क्या करता है, पांडवों को अपने मामा द्वारा वनवास और अज्ञातवास में भेजता है। तो तब से पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध माना सूक्ष्म रूप में ग्रह युद्ध चलता है, उसके पहले से भी। लेकिन जब फाइनल, जब कृष्ण जी राजी करने के लिए जाते हैं तो दुर्योधन एक्सेप्ट नहीं करता है। तो कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध चलता है, धर्म और अधर्म के बीच में। धर्म की तरफ लोग कम थे और अधर्म की तरफ लोग ज्यादा थे। लेकिन धर्म की तरफ श्री कृष्ण जी थे, इसीलिए फाइनली धर्म का विजय हुआ। लेकिन वो जो समय है ना, क्या है, वो जो युद्ध जो चला है, वो समय कौरव और पांडव के बीच में था। तो वैसे ही बाबा कहते आज भी युद्ध चल रहा है। कहा? भाई बहन इस स्थूल में दिखाई नहीं दे रहा है। युद्ध जो चल रहा है ना अंदर में, इसके बीच में द्वापर कलयुग का संस्कार, रावण या कौरव बाहर आ रहे हैं, उनका परसेंटेज ज्यादा है। और अंदर सत्ययुग त्रेतायुग का संस्कार है। आत्मा को तो वो चाहिए, लेकिन दुनिया से वो लेने को मुश्किल हो रहा है। जैसे आप वेजिटेबल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स में प्रोटीन विटामिन रहता है, उसके साथ केमिकल इंग्रेडिएंट्स भी रहता है ना। वो क्या करता है, शरीर को, उनका हेल्थ को खराब कर देता है। तो आज बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल जीवन, जैसे प्रैक्टिकल में अर्जुन जी के रथ में श्री कृष्ण जी थे जब से युद्ध स्टार्ट हुआ। बाकी समय पांडव लोग है ना,
श्री कृष्ण जी से श्रीमत लेते थे, क्या करना है पूछते थे, लेकिन जब उनकी जिंदगी में श्री कृष्ण जी साथ में नहीं रहते थे, जो भी करना है पूछते थे, उन्होंने जो मत दिया उसके अनुसार चलते थे। लेकिन जब कुरुक्षेत्र स्टार्ट हुआ तब से स्पेशली पांडवों के साथ, उसमें भी स्पेशली अर्जुन के साथ रथ में सदा श्री कृष्ण जी आगे थे। तो ऐसे ही बाबा कहते अभी संगम युग में बहुत समय आप बाबा के साथ में रहे, बाबा से सजेशन लिया, अपने जीवन को परिवर्तन किया। लेकिन बच्चे, अभी धर्म युद्ध स्टार्ट हुआ। वो युद्ध स्टार्ट होने से पहले अर्जुन जी को श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता सुनाई है ना। तो ऐसे अभी हमको बाबा ने ज्ञान सुनाया, हमने सुन ली। ओके, किसी को 10 साल हो गया, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, किसी को 50 साल हो गया। ओके, सुन लिया। लेकिन अभी जो आपने ज्ञान सुना है, साधना की है, तपस्या की है, सेवा के लिए बाबा ने आपको जो विशेषता भरी है, अभी डे टू डे लाइफ में धारणा करने का समय है। सिर्फ अमृत वेला में नहीं, या नुमा शाम योग में नहीं, सिर्फ 1 घंटा में 5 मिनट मैंने योग किया, ट्रैफिक कंट्रोल किया, भोजन के टाइम पर बाबा को याद किया, वो तो चाहिए थोड़ा विथ अटेंशन। उससे के साथ साथ सदा, जैसे सुबह से रात तक उनके रथ में श्री कृष्ण जी बैठे थे, ऐसे प्रैक्टिकल जीवन लोग देखना चाहते हैं। डिस्कशन किया, ये करना है, वो करना है, वो तो सब ठीक है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन देखना चाहते हैं। हम भी कभी कभी सेवा में रहते हैं तब बाबा के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल जिंदगी में आ जाते हैं तब हम इस स्मृति को भूल जाते हैं कि हम बीके हैं, मन बुद्धि से परमात्मा से जुड़ते नहीं हैं। इसलिए आज बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल जीवन माना सुबह से रात तक, यहां तक स्वप्न में भी परमात्मा का ज्ञान का प्रूफ देने वाले। इसका मतलब परमात्मा में जो शक्तियां हैं उसको अनुभव करने वाले। उस समय में भी भगवान आपके द्वारा जिनको जो शक्ति देना चाहता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हद में या बेहद में, फुल, जैसे रथ में बैठे थे, किस आगे वाले लोग कैसे उसको वध करना है, अर्जुन तो निमित्त थे, लेकिन प्लानिंग एग्जीक्यूशन श्री कृष्ण जी का था ना। तो जहां भी रथ लेकर जाते थे वहां दुष्ट लोगों का, अधर्म वालों का संहार कराते थे। ऐसे सदा अपने रथ में भगवान को सामने रखो हर कर्म में। तो अभी इस धर्म युद्ध में विजयी बनना है आपको, तो बनना है तो भगवान को मन बुद्धि से सदा साथ में रखना। सुबह से शाम तक जो भी कर्म हो, किसी को आप ईश्वरीय संदेश दे रहे हो, समस्या का समाधान कर रहे हो, अपना पर्सनल लाइफ हो, अपने बीमारी के बारे में हो, अपने लौकिक परिवार हो, अलौकिक परिवार हो, वट एवर इट में बी, वहां परमात्मा का ज्ञान, शक्तियों का इंटरफियरेंस, उसके कारण, स्पिरिचुअलिटी के कारण, परमात्मा के कारण जो समस्या का जो पहाड़ था वो सहज रूप में कितना रूही बनकर वो छोटा बन गया, और उसमें कितना विजय आपको प्राप्त हुआ। आपके मन में हलचल नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रैक्टिकल जीवन दुनिया वाले देखना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता चलेगा ऐसे सिचुएशन पहले आता था या अपने जिंदगी में या किसी की जिंदगी में, उस समय वो हालत, वायुमंडल, वातावरण कैसा रहता था, उसमें हम कितना तड़प जाते थे, उसका असर हमारे ऊपर कितना पड़ जाता था। लेकिन आज बाबा के साथ का अनुभव, सेवा का फल, दुआएं, सच्चा दिल, निस्वार्थ प्यार, बेहद का सेवा का फल स्वरूप जो कर्म इतना इजीली सॉल्व होता है और मन शांत रहता है, इसके लिए सुबह से शाम तक बाबा को साथ में रखना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल जीवन, ऐसा नहीं सिर्फ भाषण करो, नहीं, घंटे तक बैठो नहीं, जो भाषण किया, जो साधना की है ना, वो प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई देना चाहिए। याद रखिएगा, शरीर द्वारा लोगों को दिखाई देता है, दैट इज नॉट ओरिजिनल, लेकिन आपको खुद को अंदर से दिखाई देता है ना, दैट इज रियल।
अंदर में आप कितना स्टेबल हो, कितना खुश हो, ईश्वरी सेवा द्वारा समस्या का समाधान मिलता है, उसमें बाबा का सहयोग कितना है, ये आपको अंदर से खुद को आप देख भी सकते हो, अनुभव भी कर सकते हो। तो अभी बाबा कहते हैं जो युद्ध है ना, और कहाँ से नहीं आता है, अंदर से ही, अपने मन बुद्धि से, अपने तन से, अपने लौकिक परिवार से। और जिनको आप अपना समझते हैं ना, आज दुनिया में आप देख रहे हैं, हमारे बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमको पालना करेंगे, देखभाल करेंगे, उनसे ही ज्यादातर ऑपोजिशन, दुख, दर्द आ रहा है। जिसके ऊपर आपने भरोसा रखा था, वही लोग आपको घर से बाहर भेज रहे हैं, दुख दे रहे हैं। कारण अभी युद्ध का समय है, तो आपको धर्म का तरफ रहना चाहिए। और अर्जुन को भी श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, अर्जुन, हे अर्जुन, ये मत देखना कि आगे में कौन है। आपको जो एजुकेशन दिया है, द्रोणाचार्य है, पितामह भीष्माचार्य है, आपके बड़े पिताजी का बच्चे हैं, ये मत देखना, आप धर्म को फॉलो करना। यस, हमको भी भगवान ने क्या सिखाया, बच्चे देखो, दुनिया में कोई भी आत्मा अधर्म को बांट रहा है, उसको हरना, उसको मार डालना आपका काम है। कैसे? परमात्मा का जो शक्तियों का बाण है, ज्ञान का बाण है, इस द्वारा आगे वाला हु एवर इट में भी, कोई भी धर्म वाले हो, ब्लड रिलेशन हो, अपना फैमिली मैन हो, कोई भी हो, वो उससे जो प्रभावित है, उसको अभी जलाना पड़ेगा परमात्मा की शक्ति द्वारा। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, आपने अपना जिंदगी भगवान के हाथ में दे दिया है, तो धर्म संस्थापन के लिए भगवान को आगे रखना पड़ता है। तो चेक करो, रूहानी धर्म आप धारण किया है, या देखते ही ये मेरा चाचा है, ये मेरा मामा है, ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चे हैं, ये याद आता है, या उसके अंदर जो आत्मा है उसको आगे रखने का वो याद आता है, वो चेक कीजिएगा। अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है, स्टेज आया है आमने सामने, है ना। पहले तो पीछे से था, अभी आमने सामने आ रहा है। जैसे कभी कभी कोई कोई बीमारी है ना, शरीर के अंदर में होता है, तो पता नहीं चलता है। अभी समझ ले, कैंसर, कैंसर एक ही दिन में नहीं आता है, बहुत लंबे समय से आता है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन उसका जो सिम्टम्स आ जाता है ना, आने के बाद हम पहले नॉर्मल ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन उससे कम नहीं होता है, तब टेस्टिंग स्टार्ट होता है, तब पता चलता है कैंसर थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज। यस, कभी कभी हम ये भी देखते हैं जिनको कैंसर आया है, उनको कोई बुरा आदत नहीं रहता, बैड हैबिट्स नहीं रहता, फिर भी कुछ कारण अकारण, कर्मों का हिसाब किताब के कारण, ज्यादा चिंता के कारण, वट एवर इट में बी, उनको कैंसर आ जाता है, तो बाहर उसका सिम्टम्स दिखाई देता है। तो ऐसे ही आज अपना हिसाब किताब दर्द के रूप में, टेंशन के रूप में, शरीर की बीमारियों के रूप में, आपके साथ में रहने वाले आत्माओं के साथ, ऑफिस में या घर में, जहां भी बाहर चल रहा है। यस, आएगा, दूसरे लोगों से नहीं आएगा, अपने से ही आएगा। लेकिन उसमें विजयी होना है, तो भगवान को अपने रथ में सारथी बनाओ। उस धर्म युद्ध में विजयी बनने का साधन है आपकी प्रैक्टिकल जीवन, क्योंकि परमात्मा ज्ञान का प्रूफ ही प्रैक्टिकल जीवन है। जैसे आप जानते हैं, घर से बाहर जाने का है, तो ठंडी लगता है तो स्वेटर या जर्किन पहनते हैं ना, प्रूफ। बाहर की दुनिया का ठंडी, बारिश, धूप अंदर नहीं आना चाहिए, तो दीवार का प्रोटेक्शन। कार में ग्लास डालकर एसी ऑन करते हैं, वहां का वायुमंडल का प्रभाव नहीं होना चाहिए। वेल गुड, धन है, प्रोटेक्शन करते हो, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ शरीर को प्रोटेक्शन चाहिए क्या? क्या आपका मन, बुद्धि, संस्कार और आत्मा प्रभावित नहीं होती है क्या? रावण द्वारा आत्मा से निकला हुआ नेगेटिव एनर्जी, अपना ही किया हुआ हिसाब किताब, उस आत्मा द्वारा, आपके अंदर के संस्कार द्वारा बाहर आ रहा है ना, तो उसके लिए भी प्रूफ चाहिए। तो पहले वाटर प्रूफ, क्या, फुल, क्या करो, प्रोटेक्शन रखो, बाप की गोद में रहना, और वो जो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर में नहीं आना चाहिए।
भले अब स्टेज पर रहकर कितना भी बड़े भाषण करो, लेकिन प्रैक्टिकल आपकी जिंदगी में आता है तब हम हिल जाते हैं। दूसरों को ध्यान देते हैं, कोई मर गए तो कहते हैं वो क्या है, वो आत्मा है ना, आत्मा ने शरीर त्याग कर दिया, तो उसी जगह पर पाठ करने के लिए गए हैं, उसकी चिंता क्यों करते हो। भाषण बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब अपनी माँ, अपने भाई बहन शरीर के शरीर त्याग करते हैं, तब महीनों तक रोते रहते, मेरे माँ चली गई, मेरे माँ चली गई। तो भाषण क्या किया, प्रैक्टिकली क्या था। ये तो बहुत मुश्किल है। भाषण करना बहुत आसान है, दूसरों को सजेशन देना बहुत आसान है, आपको ऐसा मत करना, ऐसे मत करना, लेकिन वही सजेशन अपने जिंदगी में एप्लीकेशन करने का समय आता है तब लोग फेल हो जाते हैं। आज बाबा कहते हैं अभी तक ट्रेनिंग था, रिहर्सल था, ट्रेलर था, लेकिन अभी हकीकत सच्चाई स्टेज पर आ रहा है। माना सभी तरफ से हिसाब किताब आपके सामने टेस्टिंग में आ रहा है धर्म युद्ध के रूप में। तो अब बाबा के बच्चे ब्रह्म कुमार कुमारियां ज्ञान में पक्के हैं, कैसे पता चलेगा अभी। जैसे क्रिकेट में खेलते हैं ना, पीछे आपने कितना भी अच्छा सिक्सर लगाया हुआ हो प्रैक्टिस सेशन में, लेकिन प्रैक्टिकल जब क्रिकेट मैच रहता है उस समय आपका जो परफॉर्मेंस है ना, वही काउंट करता है। पीछे आप कुछ भी करो वो काउंट में नहीं आता। आपकी मूर्त से ज्ञान और गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दे, आप मूर्त बनो। बाकी पीछे से जो भी करना है मैं कर लेता हूँ। जब मेरा पार्ट करना है, बीच में मैं करके आगे मत आना, बाबा को आगे रखना। इसको क्या देना है, कितना देना है, कैसे देना है, उसके साथ आपका क्या हिसाब किताब है मैं जानता हूँ, मैं देता हूँ, लेकिन ऐसे करने के लिए मुझे वहां जगह रखना। किसी छोटे बच्चों को किस समय पर क्या भोजन देना है, क्या टैबलेट्स देना है, आज उनका स्कूल में कौन सा क्लासेस है, इसे भी माँ जानती है ना। माँ सब कुछ रेडी करके भेज देती है। ऐसे ही आपका माँ है बाबा, उसके आगे अपने मन बुद्धि को रखना, तो उस दिन बाबा आपको सिक्योरिटी करके भेज देगा, तो सेफली आप वापस आ जाएंगे। तो ऐसे प्रूफ अपने जिंदगी में रखना पड़ता है। जब घर से बाहर जाती है ना, तो माँ बच्चों को फुल अटेंशन रखते हैं कि मेरा बेटा या बेटी बाहर के भोजन ना खाए, उसको जो भी चाहिए फल या फ्रू या वेजिटेबल्स भोजन जो भी है वो घर से ही लेकर भेज देती है। आपकी मूर्त से ज्ञान और गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दे, क्योंकि आजकल डिस्कस करने से अपनी मूर्त को सिद्ध नहीं कर सकते। डिस्कशन क्या है, आज हम जानते हैं बाबा के बच्चे राउंड टेबल में बैठते हैं और एक बात लेकर देखो, इस मुरली में बाबा ने ये कहा है, इस डेट में ऐसे कहा है, इस लाइन में ऐसे कहा है, इसके बारे में शिवानी बहन ने ये कहा है, उषा बहन ने ये कहा है, सूरज भाई ने ये कहा है। किसी का अनुभव, इसके बारे में इन्होंने ऐसे अनुभव कहा, लौकिक वालों ने ऐसे कहा, अब्दुल कलाम जी ने ऐसे कहा, स्वामी विवेकानंद ने ऐसे कहा। तो आपस में राउंड द टेबल में डिस्कशन करते हैं, लेकिन डिस्कशन करना और प्रैक्टिकल जीवन में लाना, इसमें बहुत डिफरेंस है। अभी प्रैक्टिकल लाने का समय आ गया। जिससे आप जानते हैं, उत्तर कुमार का नाम सुना होगा। उत्तर कुमार बहनों के आगे बहुत क्या करता था, युद्ध के बारे में बता देता था, मैं ऐसे करता हूँ ऐसा करता हूँ। लेकिन जब वो युद्ध में चला गया, जब कौरव के लोग माना जो वो लोग आ रहे थे, कौरव के लोग इनके ऊपर युद्ध करने के लिए आ रहे थे, इनको पसीना निकलने लगा। ऐसे ही जब अपने जिंदगी में समस्याएं आने लगती हैं, हम तो हाथ उठाते विश्व कल्याण के लिए, और एक आत्मा से दो आत्मा से समस्या आ रही है, हम उसको टॉलरेट नहीं कर रहे, फेस नहीं कर रहे, तो हम कहाँ के विश्व कल्याणकारी हैं। तो हम कितना प्रोटेक्शन लगकर जा रहे हैं, कितना स्पिरिचुअलिटी को अप्लीकेशन कर रहे हैं, ये खुद को क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, और उस कमियों को अभी भरना पड़ता है। नहीं तो उस धर्म युद्ध में आप
फेल हो जाएंगे और कभी कभी मर भी सकते हैं। मर जाना माना बाबा को डाइवोर्स देना और लौकिक में चले जाना। मरना माना कोई आत्मा शरीर को त्याग करना ये नहीं, लेकिन ज्ञान से अलग हो जाना और घर में रहते हुए भी न मुरली सुनना, न धारणा करना, न अमृत वेले उठना, न बाबा के घर में जाना, ये भी मरना ही है और क्या है ना। ये सभी कब होता है? कोई असफलता होता है किसी की जिंदगी में बार बार, नहीं तो बहुत खुशी का मौसम रहता है, थोड़ा दिन बाबा के साथ गैप रखते हैं। ये सभी से क्या होता है ना, बैटरी इतना डिस्चार्ज हो जाता है, बाद में बैटरी से चार्ज ही नहीं होता है, युग का लिंक अनुभव नहीं होता है। तब स्लोली बाबा से क्या करते जाएंगे, टाटा बाय बाय। जैसे कि छोटे बच्चे भी क्या करते हैं, फ्रेंड के साथ रहते 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 माँ बाप से अलग हो जाते हैं। उनके साथ में घूमने के लिए जाना, पार्टी के लिए जाना, माँ बाप के साथ है ना, टेम्पल में नहीं जाते लेकिन पार्टी के लिए जाते हैं, क्योंकि वही अच्छा लगने लगता है। हम लोगों को भी लौकिक में रहते रहते यूट्यूब देखते, गूगल देखते, वही अच्छा लगने लगता है। बाबा के साथ रहना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है ना। कभी कभी पेरेंट्स क्या करते हैं मालूम है, बच्चों को बर्थडे करने के प्रोसेस में उनको बाबा के बच्चे बनाने के बदले ये लोग उनके संस्कार में, उनके वातावरण में ये लोग चले जाते हैं। ठीक है, तो अपने को प्रोटेक्शन करो। तो आजकल डिस्कशन करने के पहले मूर्त द्वारा आपको ये प्रैक्टिकली परमात्मा का साक्षात्कार कराना है। तो बाबा कहते सिर्फ आप मूर्त बनो, बाकी का काम मैं करता हूं। लेकिन अपने प्रैक्टिकल धारणा मोड से 1 सेकंड में किसी को भी शांत करा सकते। भाषण द्वारा, डिस्कशन द्वारा नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन द्वारा 1 सेकंड में आपके सामने जो भी आत्माएं आते हैं ना, तो शांति का एहसास होता है, और साथ में वहां का जो माहौल है ना, 1 सेकंड में शांत हो जाता है। आपको लगता है कोई समस्या ही नहीं है, इससे आपको प्रूफ होने लगता है, ऐसा एहसास होता है। स्लोगन, आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्मा स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त। आपके पास एक बर्तन है, उस बर्तन वो शाइनिंग नहीं होता है, कारण आपने कुछ भोजन बनाया, उसका रेसिड्यू, ऑयलीनेस उसमें अभी भी है, इसीलिए वो शाइनिंग नहीं हो रहा है। भले रात में लाइट का रोशनी हो या दिन में सूर्य का रोशनी हो, वो शाइनिंग नहीं होता, क्योंकि उसमें कुछ भोजन बनाने के बाद वो क्लीन नहीं करने के कारण वो शाइनिंग नहीं आता। ऐसे ही बाबा कहते हैं आत्मा को उज्जवल बनाना है तो उसमें विकार रहता है, चिंता रहती है, टेंशन रहती है। तो उज्जवल बनाने के लिए, बर्तन को उज्जवल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, विम सोप लेना है, नहीं तो पतंजलि का सोप लेना है, उसके द्वारा उसको क्लीन करना है, पानी से साफ करना है। उसके बाद, साफ करने के बाद उसको क्या करो, रोशनी के नीचे रख देना, तब वो क्या होता है, बहुत अच्छे से शाइनिंग होता है। ऐसे ही आज मन रूपी बर्तन, बुद्धि, संस्कार, आत्मा, इसको उज्जवल बनाना है, माना बहुत अच्छा रोशनी, शाइनिंग आना चाहिए। तो वहां परमात्मा का शक्ति को क्या करो, पास करो, स्मृति में रखना। तो उसके लिए मन में जो उलझन है ना, क्यों, क्या, कब, कैसे, होगा या नहीं होगा, ठीक होगा कि गलत होगा, ये सभी उलझनों को मन से बाजू में रखो। हमारे साथ भगवान है, भगवान ने हाथ पकड़ा है, अभी तक हमको बाबा ने विजय दिया है, दिन ब दिन सेवा में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जरूर बाबा हमको आगे लेकर जाएगा। कभी कभी क्या होता है जानते हैं, बहुत बार बाबा हमको सहयोग देता है और सफलता का अनुभव भी रहता है, हमको लगता है यस बाबा हमारे साथ में है, लेकिन और एक टेस्टिंग पेपर आते ही और हम भूल जाते हैं, भूलकर हमारे साथ बाबा है भूल जाते हैं और उस प्रभाव में आ जाते हैं, और टेंशन में आता है कि ये कर होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता। ये जो होता है कि नहीं होता है कि जो निश्चय का कमी है ना, उतना समय आप बाबा के साथ जुड़ नहीं सकते, है ना। कभी भी आपको डाउट रहता है क्या, पानी डालने से बर्तन क्लीन होगा कि गंदा होगा? आपके पास अनुभव रहेगा क्लीन पानी डालने से सदा बर्तन क्लीन ही होता है, गंदा नहीं होता है, वो निश्चय रहेगा, तो कभी भी आपके नहीं मन में डाउट नहीं आएगा।
यस, आपने जिंदगी भगवान के हाथ में दी है, तो जरूर भगवान आपको ठीक रास्ते पर ही लेकर जाएगा। इसलिए बाबा का स्मृति रखो, उज्जवल बनो, तो उज्जवल की रोशनी से आपको किस रास्ते में जाना है वो रास्ता दिखाई देगा। कितना भी लाइट अच्छा हो, लेकिन उसके ऊपर मट्टी लगा हुआ है तो रोशनी बाहर नहीं जाएगा। इसलिए मन बुद्धि को उलझनों से बाहर रखो। व्हाट इज राजयोग? ये सब चिंता रहते हुए भी थोड़े समय के लिए उस चिंता से अलग रखकर बाबा के साथ जोड़ना, दैट इज रियल राजयोग। सब कुछ ठीक है उस समय बाबा बाबा कहो, दैट इज नॉट, वो कोई बड़ा साधना नहीं है। साधना क्या है? टेंशन में रहते हुए, असफलता रहते हुए, जिम्मेदारी रहते हुए भी एक सेकेंड में बाबा के साथ जुड़ना और बाबा की शक्तियों का अनुभव करना और दूसरों को कराना। बाबा कहते हैं अभी जो मैं टेस्टिंग पेपर दे रहा हूं ना, वो कोई बड़ा नहीं है, वो थोड़ा बहुत छोटा है, आगे तो पर्वत के रूप में आने वाले हैं, पहाड़ के रूप में आने वाले हैं। लेकिन ये पास होंगे तब उसमें भी पास हो सकते हैं। बच्चे अभी तक प्रिलिमिनरी एग्जाम है, फाइनल एग्जाम अभी तक आया नहीं है, इसमें ही फेल होंगे तो फाइनल एग्जाम में कैसे उसको टॉलरेट करेंगे? इसलिए इसमें पास होना, एग्जाम में पास होना है तो बाबा को पास रखना और उनको आगे रखना। ओके, अब शांति।